नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें ऐसा लगता है कि आप हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो। और जाते जाते चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये तो बोलना नहीं पड़ता है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस समय वो क्या सोच रहा है या सोच रही है। द मून का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। लिब्रा, आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है, वो परेशान है, क्योंकि कार्ड आया है द मून का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। उनको लगता है कि आपने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया था या धोखा दिया है, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा बड़ा धोखा आपने उनको दिया है। और ये जो धोखा आपने उनको दिया है जिसके कारण वो बहुत ही परेशान है, दुखी है, उनको लगता है किसी ने उनके अगेंस्ट षड्यंत्र किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि उनको लगता है कि बहुत बड़ा धोखा उनके पीठ पीछे कोई इतना बड़ा षड्यंत्र आपने रचा था, उनको इतना बड़ा धोखा दिया था जिसके कारण वो दुखी है, परेशान है और इस दुख से वो उभर नहीं पा रहे हैं। हालांकि अभी उनके पास जो ऑप्शन है वो उनके तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो किसी बेटर ऑप्शन के लिए अभी रुक के हैं, वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके तरफ कोई बेटर ऑप्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि जो ऑप्शन उनके पास था, जो था वो उनके काम के नहीं था। उन्होंने आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनके साथ चीट किया है, अभी इसलिए वो दुखी है, परेशान है और किसी बेटर ऑप्शन के लिए वो अभी वेट कर रहे हैं। और मून के कार्ड के साथ, द मून के कार्ड के साथ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उनको ये भी लगता है आपने उनसे बहुत बड़ा झूठ बोला है और कुछ छुपाया है जिसको जान के उन्हें दुख हो रहा है, वो परेशान है। और इतनी बड़ी परेशानी मुझे लगता है उन्होंने कभी नहीं देखा है। और कभी कभी किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है कि उनको लगता है ये परेशानी उन्हें पहले कभी अपने किसी रिश्तेदार के बारे में सुना था या कहीं सुना था, जिसका कनेक्शन उनके साथ जुड़ रहा है। उनको लग रहा है कि ये जो धोखा उनके साथ हुआ है ये उन्होंने पहले भी कहीं सुना था। अभी देखते हैं आप क्या सोच रहे हो लिब्रा। देखते हैं लिब्रा, आप प्रेजेंटली क्या सोच रहे हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। लिब्रा, आप अभी कभी कभी आप पुराने चीज़ों को याद करना चाहते हो, आप पुराने रिश्ते को फिर से अपनाना चाहते हो, आप चाहते हो आप लोगों का रिश्ता जो पहले था वैसा बन जाए। कभी कभी आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, लेकिन आप कॉन्फ्यूज़ हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके पास उसकी समझ नहीं है। आपका दिमाग परेशान रहता है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके दिमाग में हमेशा पुरानी लड़ाई झगड़े की बात चलता है, या फिर आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और उनके कारण आपकी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर चल रहा है। इसी कारण आप कभी तो सोचते हो पुराने रिश्ते में वापस चल जाया जाए, रिश्ते को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन पुरानी जो चीज़ें आपके रह रह के आपके दिमाग को परेशान करता है,
आप दुखी रहते हो, आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के साथ हम ये बोल सकते हैं कि आप जगलिंग कर रहे हो। आप हो सकता है आपके पास और भी रिश्ता है, दोस्ती का हो सकता है, किसी को आप पसंद भी कर सकते हो। इसके कारण आप जगलिंग कर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपका जो दिमाग है ये अशांत है, परेशान है। कभी-कभी आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, कभी-कभी आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, कभी-कभी आपके दिमाग में पुरानी बातों का जो सिलसिला है वो घूमता रहता है। तो इसीलिए आप पज़ल्ड हो, आप परेशान हो। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो कि जगलिंग कर रहे हो। आप चीज़ों को लेके भी जगलिंग कर सकते हो, काम को लेके, रिश्ते को लेके, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच-सोच के खुद को परेशान कर रहे हो। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो कौन-सा ऑप्शन आपके लिए सही है। अभी देखते हैं क्या आपके पर्सन इन 72 आवर्स में आपके प्रति कोई एक्शन लेगा या नहीं? या फिर वो क्या सोच रहे हैं इन 72 आवर्स में, वो क्या सोच रहा है या रही है? कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड जस्टिस का कार्ड। अगर मैं कहूँ इन 72 आवर्स में क्या वो कोई एक्शन लेंगे? वो खुद को हील कर रहा है, खुद को वो सँभालने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि अगर उनके साथ कोई बेईमानी या फिर कोई धोखा हुआ है, तो वो उस धोखे को भूलना चाहते हैं। वो जस्टिस चाहते हैं, अगर आपने उनको धोखा दिया है, तो वो चाहते हैं कि आपको उसका परिणाम मिले या फिर उन्होंने जैसा किया है उसका परिणाम उनको मिले। अगर उन्होंने अच्छे बर्ताव किए थे आपके साथ, फिर भी आपने उनके साथ बुरा किया है, तो वो चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। हाँ, कभी-कभी वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते तो हैं। उनको लगता है आपके साथ अगर उनका रिश्ता रहेगा तो या फिर है, तो पेज ऑफ कप्स के का साथ वो रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहते हैं। आप लोग अपने बच्चों की माता-पिता बनना चाहते हो जो शादीशुदा है। आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, आप परिवार चाहते हो, माता-पिता बनना चाहते हो। आपके जो पर्सन है वो भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो खुद को बहुत दुखी महसूस करता है, परेशान है, वो रिश्तों में जस्टिस चाहता है। उनको लगता है कि उनके साथ जैसे मैंने पहले बताया है कि धोखा हुआ है, इसीलिए वो अभी अपने पावर में है या फिर आप अपने पावर में हो, पोजीशन में हो या फिर वो खुद है, लेकिन वो मन ही मन अपने परेशानी को याद करता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है और वो ये भी चाहता है कि उनके साथ जस्टिस किया जाए या फिर उनके साथ जस्टिस हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि कार्ड आया है द लवर्स का कार्ड, 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, द डेविल का कार्ड। यूनिवर्स जी ये कह रहा है कि आप लोगों की रिश्ते में कोई ऐसा एक है जो रिश्ते को बहुत कंट्रोल करना चाहता है या फिर आप लोगों की रिश्ते में किसी की बुरी नज़र है या फिर आप लोग जो हो दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो एक दूसरे की प्रति। आप दोनों सेक्सुअली दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, लेकिन आप लोगों में पैसों को लेके परेशानी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों ही किसी बात को लेके परेशान हो। तो अगर आपको रिश्ते में परेशानी आ रहा है तो आप अपने परिवार के साथ बैठ के रिश्ते में कोई डिसीजन ले सकते हो। लवर्स कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों को रिश्ते में डिसीजन लेना तो चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को भूलना चाहिए। पुरानी चीज़ों को अगर आप याद कर रहे हो, परेशान हो रहे हो तो रिश्ता कभी नहीं आगे बढ़ेगा। और अगर आप पैसों को लेके परेशान हो, पैसे आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है, तो उस चीज़ को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों में किसी का किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अगर आप नशे की
आदी हो, अगर आप सेक्सुअली एडिक्टेड हो, अगर आप किसी वाइन पीते हो या फिर किसी भी तरह की अगर आपका कोई एडिक्शन है तो उस एडिक्शन को ख़त्म कीजिए। रिश्ते में एक सही डिसीजन लीजिए। और अगर आप दोनों में से कोई ऐसा है जो रिश्ते को हमेशा कंट्रोल करना चाहता है, अपनी तरह से रिश्ते को चलाना चाहता है, ये एक कंट्रोल इशू भी होता है और ये एक कंट्रोल एडिक्शन भी होता है। तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, फिर जाके रिश्ते में आप लोग डिसीजन ले सकते हो। So thank you for watching.